I cannot change yesterday, but I can change today. Welcome everyone in the show कंप्यूटर इन 5 मिनट्स विद मयंक सर। आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं यहाँ पे टाइप ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में पूरा डिटेल। यहाँ पे हम बात करते हैं कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में आप सभी को पता है कि तमाम तरीके के यहाँ पे कंप्यूटर्स होते हैं, चाहे वो मिनी कंप्यूटर्स हो, मेन फ्रेम कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, आपके पास सर्वर हो, सुपर कंप्यूटर हो, हाइब्रिड कंप्यूटर हो, तमाम तरीके के यहाँ पे कंप्यूटर्स होते हैं। तो इन सारे के सारे कंप्यूटर्स को किस तरीके से हम यहाँ पे क्लासीफाई करते हैं और हर क्लासिफिकेशन में कौन कौन से कंप्यूटर्स आते हैं उनको हम यहाँ पे डिटेल में जानते हैं। चलिए देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट यदि हम बात करें तो आपके पास यहाँ पे आता है जो हमारा टाइप ऑफ कंप्यूटर्स है, उनको हम यहाँ पे 3 बेसिस में यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज। साइज में हमने यहाँ पे माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर को रखा है। यदि हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ वर्क या ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी, यहाँ पे आपके एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर आते हैं। और यदि हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, जिसमें आते हैं आपके पास जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस। तो चलिए जानते हैं इन सब के बारे में डिटेल में। तो यहाँ पे यदि हम सबसे पहले बात करें एनालॉग कंप्यूटर्स, तो एनालॉग कंप्यूटर्स आपके वो कंप्यूटर्स होते हैं जो कि आपके कंटिन्यूअस यहाँ पे इनपुट पे काम करते हैं, मतलब इनको कंटिन्यू इनपुट की नीड होती है। और ये आपके यदि हम बात करें एग्जांपल्स में, आपके पास स्पीडोमीटर हो गया, आपके पास प्रेशर मशीन हो गई, टेम्परेचर मशीन हो गई, आपके पास वोल्टेज मशीन्स हो गई या स्टेबलाइजर हो गए, इस तरीके की जो आपके पास डिवाइसेस होती हैं उसको आप यहाँ पे एनालॉग कंप्यूटर्स कहते हैं। आप फिगर्स में देख सकते हैं ये तमाम तरीके के जो हमारे पास डिवाइसेस हैं, इनको कंटिन्यू यहाँ पे इनपुट की ज़रूरत होती है, कंटिन्यू यहाँ पे फिजिकल क्वान्टिटीज़ की यहाँ पे नीड होती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आता है डिजिटल कंप्यूटर। तो डिजिटल कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स होते हैं जो कि 0-1 या मशीन लैंग्वेज में काम करते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे बेसिकली इनपुट हम करते हैं, प्रोसेस करते हैं और फाइनली हमको आउटपुट देखने को मिलता है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके पास लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, स्मार्टफोन्स हो गए, टैबलेट्स हो गए, इस तरीके से आपके डिजिटल कंप्यूटर, स्मार्ट वॉचेस, ये सब आपके यहाँ पे क्या कहलाते हैं, डिजिटल कंप्यूटर्स कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आता है हाइब्रिड कंप्यूटर्स। ये आपके एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के कॉम्बिनेशन यहाँ पे कहे जाते हैं। जैसे आपके पास ECG मशीन हो गई या डायलिसिस मशीन हो गई या रोबोटिक सिस्टम हो गया, इस तरीके के ये जो डिवाइसेस होती हैं वो आपके यहाँ पे क्या कहलाती है, हाइब्रिड कंप्यूटर्स यहाँ पे कहलाते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट कैटेगरी आपके पास निकल के है जो कि है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, जिसमें पहला आता है आपके पास माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर की यदि मैं बात कर रहा हूं तो माइक्रो कंप्यूटर आपके काफ़ी स्मॉल और अफोर्डेबल होते हैं। इनकी जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है वो आपकी कम होती है, स्टोरेज भी कम होती है और यहाँ पे यदि बात करें रैम की साइज़ भी आपकी कमी होती है। डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल होने वाले कंप्यूटर्स होते हैं। इसमें हम डेस्कटॉप है, टैबलेट्स है, आपके पास लैपटॉप है, वर्क स्टेशन है, इन सब को यहाँ पे बेसिकली हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये आपके माइक्रो प्रोसेसर को यहाँ पे कंटेन करते हैं। ये डे टू डे लाइफ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके पास मिनी कंप्यूटर। तो मिनी कंप्यूटर बेसिकली आपके माइक्रो कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर के यहाँ पे मिड में यहाँ पे कंसिडर किए जाते हैं। और जो आपके मिनी कंप्यूटर्स हैं इसको हम मिड रेंज कंप्यूटर भी कहते हैं, जो कि आपके यदि हम बात करें तो लगभग 100 कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे हम इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि हमारा एक छोटा सर्वर बनाने में भी हमको यहाँ पे हेल्प मिलती है। तो ये बेसिकली स्टोरेज की यदि बात करें तो स्टोरेज या फिर प्रोसेसिंग स्पीड की बात करें तो माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा होते हैं, लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर से यहाँ पे इनकी प्रोसेसिंग स्पीड और स्टोरेज कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग यदि आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आपके यहाँ पे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में यहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे बैंक्स में इस्तेमाल किए जाते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज में इस्तेमाल किए जाते हैं, या जो आपके बड़े बड़े MNCs होती हैं वहाँ पे उनके सर्वर बनाने में हम यहाँ पे मेन फ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। ये काफ़ी पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं और लार्ज स्केल में डेटा को हैंडल करने का भी ये काम करते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये हमारे इस तरीके के मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी जो आती है वो आपकी आती है सुपर कंप्यूटर की। तो सुपर कंप्यूटर काफ़ी बड़े होते हैं और काफ़ी फास्ट होते हैं और कॉम्प्लेक्स वर्क करने में हमको हेल्प करते हैं। वेदर फॉरकास्टिंग करना हो, अर्थक्वेक स्टडीज़ करना हो, या यहाँ पे यदि हम बात करें आपके अलग अलग तरीके के न्यूक्लियर रिसर्च करना हो, उन सब में हम यहाँ पे सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारे के सारे इस तरीके से बहुत ही लार्ज स्केल में यहाँ पे सुपर कंप्यूटर्स का यहाँ पे पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशंस होता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास निकल के आता है जो लास्ट कैटेगरी है वो आपकी पर्पस के बेस पे थी, जहाँ पे जनरल
पर्पस और स्पेशल पर्पस, ये दो तरह के कंप्यूटर्स आते हैं। जनरल पर्पस कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स होते हैं जो कि आपके नॉर्मल लाइफ के वर्क को कंप्लीट करने में यहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं। मतलब आप एक टाइम पे कई तरीके के काम भी कर सकते हैं, और ये जो कंप्यूटर्स होते हैं मल्टीपल वर्क में सपोर्ट करते हैं, चाहे आपको ब्राउजिंग करना हो, या आपको कोई डाउनलोडिंग करना हो, अपलोडिंग करना हो, या मेल लिखना हो, या फिर मान लीजिए कोई प्रेजेंटेशन बनाना हो। तो जनरल पर्पस के लिए ये कंप्यूटर्स काम किए जाते हैं। लेकिन जो हमारे स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होते हैं, ये एक स्पेसिफिक टास्क को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, जो कि आपके एक स्पेसिफिक काम को यहाँ पे पूरा करते हैं, और बेहतर तरीके से आपको यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिलता है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर से उस स्पेसिफिक काम के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे के सारे टाइप ऑफ कंप्यूटर आपको यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। तो इस तरीके से जो हमारा टाइप ऑफ कंप्यूटर्स का ये टॉपिक था, विद इन 5 मिनट्स में आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में कुछ और शानदार यहाँ पे वीडियोस के साथ। तो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस पर्टिकुलर क्लास। थैंक यू।